वार्मथ इन सिडनी, मतलब सिडनी में जो नरेंद्र मोदी गए हुए थे उसके बारे में बताया है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव अ डीप एंड वाइड पार्टनरशिप दैट इज़ हेयर टू स्टे, सेट टू ग्रो। मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहरी और व्यापक साझेदारी है जो यहाँ रहेगी और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पीएम मोदी विजिट्स अंडरलाइन दिस, मतलब न पीएम मोदी के दौरे ने इसे जो है वह रेखांकित किया है। अंडरलाइन मतलब रेखांकित करना होता है। It is but rarely in diplomacy that a major bilateral relationship of any country gets into a high gear quickly and stays there for a long time। मतलब लेकिन कूटनीति में ऐसा कम ही होता है कि किसी देश का कोई प्रमुख जो द्विपक्षीय संबंध है वह जल्दी से उच्च गति पर आ जाता है और लंबे समय तक बना रहता है। दिस हैज़ बीन द स्टोरी ऑफ द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यह जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की कहानी रही है। ठीक है। When Prime Minister नरेंद्र मोदी traveled to Australia back in November 2014, it was the first such visit in nearly 3 decades। मतलब जब नवंबर 2014 में मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की तो यह लगभग 3 दशकों में इस तरह की पहली यात्रा थी। Since Rajiv Gandhi went to Australia in 1986, no PM found the time to go down under। मतलब कि 1986 में राजीव गांधी के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद से कोई भी जो भारतीय प्रधानमंत्री जो है उनको जाने का समय नहीं मिला। This was not too surprising since Australia was not on the top of India's diplomatic priorities during the Cold War and after। मतलब यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं था क्योंकि कोल्ड वार के दौरान और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भारत की जो कूटनीतिक प्राथमिकताओं में जो था ऑस्ट्रेलिया जो है वह शीर्ष पर नहीं था। ठीक है। The differences over the nuclear issue made matters even more complicated in the 1990s। मतलब कि 1990 के परमाणु मुद्दों पर मतभेदों ने मामले को और भी ज़्यादा जटिल बना दिया। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल होता है। ठीक है। The Australian leaders kept pressing since the turn on the 2000 for a more substantive relationship। मतलब ऑस्ट्रेलिया के नेता 2000 के दशक की शुरुआत से अधिक ठोस संबंध के लिए दबाव बनाते रहे। मतलब 2000 के दशक के बाद जो है दबाव बनाया गया। But an effective Indian response came with the high-level political attention imparted by Modi's 2014 visit। लेकिन एक प्रभावी भारतीय प्रतिक्रिया मोदी की 2014 की यात्रा द्वारा प्रदान किए गए उच्च स्तरीय राजनीतिक अटेंशन के साथ आई। लेकिन सबसे ज़्यादा अटेंशन कब आया? जब 2014 में मोदी जो है वहाँ पे विजिट करने गए। Since then the frequency and intensity of bilateral engagement at the highest political level has been impressive। तब से उच्चतम राजनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय जुड़ाव की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी एंड तीव्रता यानी इंटेंसिटी प्रभावशाली रही है। पीएम मोदी choose to travel to Sydney despite the fact that the scheduled Quad summit to be hosted by Australian Prime Minister Anthony Albanese had to be cancelled because of President Joe Biden's preoccupation with a major domestic political crisis। मतलब
मोदी ने इस तथ्य के बावजूद भी सिडनी की यात्रा करना चुना क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज द्वारा आयोजित होने वाले क्वाड समिट का राष्ट्रपति जो कि अमेरिका के जो है बिडेन के प्रमुख घरेलू राजनीतिक संकट के कारण उसको रद्द करना पड़ा। Albanese visited India in March on a bilateral visit and will be in Delhi again to attend the G20 summit in September। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के जो एल्बानीज हैं वह मार्च में द्विपक्षीय यात्रा पर भारत आए थे और सितंबर में जो G20 समिट होगा दिल्ली में उसमें वह फिर से आएंगे। Engagement at the ministerial and bureaucratic level has galloped ahead since 2014। मतलब 2014 के बाद से मंत्री और नौकरशाही स्तर पर जुड़ाव जो है वह तेजी से आगे बढ़ा है। This has produced a deep and wide partnership covering defense and security, trade and investment, science and technology, and a deeper connection between the peoples of the two nations। मतलब इसने रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और दोनों देशों के बीच जो गहरे संबंध को शामिल करते हुए एक गहरी और व्यापक साझेदारी का निर्माण किया है। Besides the bilateral, India and Australia are members of the Quadrilateral Forum along with Japan and the US। मतलब कि द्विपक्षीय के अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएस के साथ क्वाड्रिलेटरल फोरम के सदस्य हैं। For the first time since India's independence, Delhi and Canberra now have converging interest in Asia and its water। मतलब भारत की आज़ादी के बाद पहली बार दिल्ली और कैनबेरा के अब एशिया और इसके जल क्षेत्रों में मतलब इसका इंटरेस्ट आया है। Few would have bet that a country of just about 27 million would occupy such an important places in India's strategic calculus। मतलब बहुत कम लोगों ने शर्त लगाई होगी कि महज 27 मिलियन की आबादी वाला देश भारत की स्ट्रैटेजिक गणना में इतना महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लेगा। As Modi said in Sydney, the relationship is more than transactional and is rooted in deep mutual trust and respect। मतलब जैसा कि मोदी ने सिडनी में कहा कि संबंध देन लेन से अधिक इम्पोर्टेंट है और गहरे आपसी और विश्वास और जो रेस्पेक्ट है इसमें जो है निहित भी है। Tying all these together is a rapidly growing Indian diaspora that now forms more than 3% of the Australian population and will soon hit a million mark। ओके मतलब कि इन सभी को एक साथ बांधना एक तेज़ी से बढ़ता हुआ भारतीय डायस्पोरा है जो अब ऑस्ट्रेलियाई आबादी का 3% से अधिक है और जल्द ही 1 बिलियन का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। They showed up in large number to attend a rally in Sydney to welcome Modi। The Australian PM joined in the celebration। मतलब कि वे मोदी के स्वागत के लिए सिडनी में एक रैली में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में आए जिसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी इस जश्न में शामिल हुए। The living breeze between the two societies is likely to get stronger with the signing of a bilateral migration and mobility agreement that will
facilitate easier movement of people between the two countries as well as the establishment of new consuls in Brisbane and Bengaluru। मतलब द्विपक्षीय जो माइग्रेशन मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर के साथ दोनों समाजों के बीच जो लिविंग ब्रिज जो है और ज़्यादा मजबूत बनाने की संभावना है, जो दोनों देशों के बीच लोगों के आसान आवाजाही के साथ साथ ब्रिस्बाने और बेंगलुरु में नए वाणिज्य दूतावासों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगा। A large diaspora, however, brings its own problem as seen in the attacks on Hindu temples allegedly by extremist खालिस्तानी ग्रुप्स। मतलब हालांकि एक बड़ा डायस्पोरा अपनी समस्या लाता है, जैसे कि कथित रूप से, एलिजली मतलब कथित रूप से, यहाँ पे ये एडवर्ब है, चरमपंथी जो खालिस्तानी समूहों द्वारा हिंदू मंदिरों पर किए गए हमलों में देखा गया। द टू प्राइम मिनिस्टर्स हैव signaled their shared understanding on not letting anti-India activity by these groups derail the bilateral partnership। मतलब दोनों पीएम ने इन समूहों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को द्विपक्षीय साझेदारी को पटरी से नहीं उतरने देने पर अपनी साझा का संकेत दिया है। बट द चैलेंज ऑफ मैनेजिंग द इंटरैक्टिव डायनेमिक बिटवीन द डिवीज़न within Indian society and Australia's domestic politics is here to stay। लेकिन भारतीय समाज के भीतर जो विभाजन और ऑस्ट्रेलिया की जो घरेलू राजनीति के बीच संवादात्मक गतिशीलता को प्रबंधित करने की चुनौती यहाँ रहने वाली है। ये आज का एडिटोरियल था, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।